क्या आपने आज से पहले कभी सुना है कि ऐसी भी कोई माता है जो मांस और मदिरा का सेवन करती है? ये जो दो माताएं देख रहे हो आप, इनमें से बड़ी बहन भूखी माता है और छोटी बहन भुवनेश्वरी माता। अब यहाँ बकरे और मुर्गे की बलि दी जाती है। क्या आपने आज से पहले कभी सुना है कि ऐसी भी कोई माता है जो मांस और मदिरा का सेवन करती है, या जिसकी हिस्ट्री ऐसी हो कि जहाँ पे माता मांस खाती हो या एक दिन के लिए राजा बनता हो, राजा बनने के बाद उसका सेवन माता कर लेती है? भूखी माता के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर उज्जैन के अंदर बहुत ही फेमस है। आप लोगों का स्वागत है एक और नए व्लॉग में, और ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि मैं महंत जी से बात करूंगा और महंत जी इस मंदिर की इंपॉर्टेंस बताएंगे आपको, जिसकी स्टोरी जुड़ी है राजा विक्रमादित्य से। यह मंदिर बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस मंदिर के अंदर आपको मैं बताऊं, पहले किसी ज़माने में विक्रमादित्य के राजा बनने से पहले नरसंहार, नर बलि दी जाती थी, जिसका सेवन माता रानी करती थी। पर अब यहाँ पे बकरे की या फिर मुर्गी की बलि दी जाती है, 2 पैर वाली। इससे पहले बकरे से पहले यहाँ पे भैंसे की बलि दी जाती थी, पर धीरे धीरे प्रथा चेंज हो रही है। चलिए अंदर चल के देखते हैं। पंडित जी, यहाँ की स्टोरी क्या है? ये जो दो माताएं देख रहे हो आप, इनमें से बड़ी बहन भूखी माता है और छोटी बहन भुवनेश्वरी माता। बड़ी बहन इस तरफ बड़ी बहन है, उस तरफ छोटी बहन है। छोटी बहन भुवनेश्वरी माता है, बड़ी बहन भूखी माता है। और ये सम्राट राजा विक्रमादित्य की स्थापित देवी है। और ये जो देवी है और बाकी जो देवियां हैं जो अवंतिका नगरी के अंदर आज जिसे हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, इसका पौराणिक नाम अवंतिका है। अवंतिका ये प्राचीन नाम है इस नगरी का। अब ये उज्जैन तो अब नाम रखा है इसका, पहले सबसे पहले अवंतिका नाम था, उसके बाद इसका नाम उज्जैनी पड़ा। जी, उज्जैनी से फिर इसको शॉर्टकट में फिर उज्जैन बना दिया। पर जो पहला नाम है विक्रमादित्य जब था तब अवंतिका कहते थे, अवंतिकापुरी। तो उस समय क्या हुआ करता था, ये सारी देवियां जो अभी बाकी देवियां जो है, नगरकोट माता, 24 खम्बा माता, चामुंडा माता, गढ़कालिका माता, ये सब साथ में ही रहती थी, सभी बहनें। और रोजाना क्या होता था कि एक जवान मनुष्य को राजा बनाया जाता था। सुबह उसको राजा बनाते, दिन भर उसका राजपाट रहता, और रात्रि में ये जो माता है भूखी माता, उसका भक्षण कर लेती थी। फिर अगले दिन फिर एक नया राजा बनता, फिर एक जवान मनुष्य को लेके आते, उसका राज तिलक होता, उसे राजा बनाते, और फिर रात्रि में माता उसका भक्षण कर लेती। नित्य ऐसा हुआ करता था। एक बार जब राजा विक्रमादित्य जो है, राजा विक्रमादित्य उस समय यहाँ के राजा नहीं बने थे, उनके बड़े भाई जो है राजा भर्तरी गुफा एक स्थान है यहाँ पे उज्जैन में, जहाँ पे राजा भर्तरी ने तपस्या करी थी। तो राजा भर्तरी जो थे, उनके देश से बिना किसी को बताए, मतलब गृह कलेश की वजह से उनका सारा राजपाट छोड़ के वो यहाँ अवंतिका नगरी तपस्या करने आ गए थे। तो उनकी तलाश करते करते राजा विक्रमादित्य जो है वो यहाँ अवंतिका नगरी पहुँच गए, उनकी तलाश करते करते उनके बड़े भाई की। तो यहाँ उन्हें रात्रि हो गई। तो रात्रि में उन्होंने देखा कि पूरी नगरी के अंदर चारों तरफ अंधेरा है, अंधकार है, और कोई मनुष्य भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो मन में सोचते हैं राजा विक्रमादित्य कि ये कैसी नगरी है, बोले यहाँ का राजा कैसा है जो इस नगरी का ऐसा हाल बना रखा है। वो मन में सोचते रहते ऐसी बातें। थोड़ा आगे जाते तो उन्हें कुछ रोने विलाप करने की आवाज़ें सुनाई देती है। तो वहाँ नज़दीक एक कुटिया के अंदर एक अम्मा और एक बाबा रोते रहते, विलाप करते रहते। तो राजा विक्रमादित्य जो है उनके पास जाते हैं। राजा विक्रमादित्य उस समय साधारण वेश में थे और यहाँ के राजा भी नहीं बने थे। वो जाते हैं और उनसे उनका रोने का कारण पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो, और इस नगरी का ऐसा हाल क्यों है, यहाँ का राजा इस नगरी पे ध्यान क्यों नहीं देता है। तो वो बताती है कि यहाँ का कोई राजा नहीं है, यहाँ रोज़ एक राजा बनाया जाता है, दिन भर उसका राजपाट रहता है, और रात्रि में एक माता उसका भक्षण कर लेती है। यहाँ देवियों का राज चलता है, यहाँ किसी राजा का राज नहीं चलता है। तो फिर राजा विक्रमादित्य बोलते हैं, आप क्यों चिंतित हो, आप क्यों रो रहे हो, आपको किस बात की चिंता है। तो वो बताते हैं कि हमारा एक ही पुत्र है, बड़ी मान मंगत से हमें प्राप्त हुआ था और हमारे बुढ़ापे का सहारा था। लेकिन कल क्या है, देवी के सैनिक आएंगे, हमारे पुत्र को ले जाएंगे, उसका राज तिलक होगा, उसे राजा बनाया जाएगा, दिन भर उसका राजपाट रहेगा, और रात्रि में माता उसका भक्षण कर लेगी। इस बात से हम चिंतित होकर रो रहे हैं। तो राजा विक्रमादित्य उनसे बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, सुबह जब देवी के सैनिक आएंगे तो उनके साथ हम जाएंगे। राजा विक्रमादित्य रात में वहीं रुक जाते हैं। सुबह देवी के सैनिक आते हैं उनको पुत्र को लेने, तो उन्हें कोई भी एक जवान मनुष्य चाहिए। उनके पुत्र के बदले राजा विक्रमादित्य उनके साथ चले जाते हैं। तो वो बुद्धिमानी राजा थे, चतुर राजा थे। वो जाते हैं, उनका राज तिलक होता है। राजा बनने के बाद वो सैनिकों को आदेश देते हैं
कि जितनी भी देवियाँ हैं, जिन्हें जो चीज़ पसंद है, खाना पीना, इत्र वस्त्र मांस मदिरा, इन सब चीज़ों के आप पूरी नगरी के अंदर हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर इन चीज़ों के भंडार लगा दो और पूरी नगरी को स्वच्छ धुलवा कर इससे सुगंधित और प्रकाशित कर दो। शाम होने से पहले सैनिक जो है पूरी व्यवस्था कर देते हैं जैसा राजा बताते हैं। अब शाम का समय होता है, सब देवियाँ नगर भ्रमण के लिए निकलती है अपना भोजन वोजन करने के लिए, और ये जो देवी है राजा का भक्षण करने के लिए। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है सब देवियाँ नगर में, तो हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर इनको इनकी मनपसंद चीज़ें मिलती है। और इतना सुंदर वातावरण, प्रकाशित वातावरण देख के सब देवियाँ प्रसन्न हो जाती है। तो वो आपस में बातें करती है कि आज तक हमने इतने राजा बनाया, किसी राजा ने इतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं करी। बोले आज का जो राजा है बहुत बुद्धिमानी राजा है, और अगर सदैव ये राजा रहेगा तो हमें ऐसी व्यवस्था मिलती रहेगी। तो बाकी बहनें जो हैं इनको बोलती है देवी को, भूखी माता को, कि हे देवी आज का जो राजा है आप इसका भक्षण ना करो, अगर सदैव ये राजा रहेगा तो हमें ऐसी व्यवस्था मिलती रहेगी। तो ये देवी बोलती है कि नहीं देवी, हमने तो आज तक जितने भी राजाओं का भक्षण किया है वो तो सब साधारण मनुष्य थे, लेकिन आज का जो राजा है बहुत बुद्धिमानी राजा है, बहुत चतुर राजा है, और इतने बुद्धिमानी राजा का हम भक्षण करेंगे तो हमें तो बहुत आनंद आएगा। बोले हम तो इस राजा का भक्षण करेंगे। ये बाकी देवियाँ इन्हें मनाने की कोशिश करती है, तो ये देवी क्या है, क्रोध में आ जाती है, और पास में ही खड़े सैनिक इनकी बातें सुन लेते हैं देवियों की। वो जाके तुरंत राजा विक्रमादित्य को सारी बातें बताते हैं और बोलते हैं कि सब देवियाँ तो खा पी के तृप्त हो गई है, लेकिन एक देवी जो है वो आपका भक्षण करना चाहती है और वो क्रोध में आ गई है। तो राजा विक्रमादित्य फिर उन्हें एक आदेश देते हैं कि एक ऐसा पुतला बनाओ, हमारे जैसा एक ऐसा पुतला बनाओ मेवा मिष्ठान का, जिसका स्वाद आज तक किसी ने चखा ना हो, काजू बादाम मेवा मिष्ठान का एक ऐसा पुतला बनाओ, और जहाँ राजा विश्राम करते हैं वहाँ उसे लेटाकर उस पर एक चादर ओढ़ा दो। सैनिक तुरंत उनके आज्ञा का पालन करते हुए एक मेवा मिष्ठान का पुतला बनाते हैं और तख्त पे लिटा के उस पर चादर ओढ़ा देते हैं, और राजा विक्रमादित्य स्वयं उस तख्त के नीचे जाके छुप जाते हैं। अब ये जो देवी है क्रोध में आगे बढ़ती है, तेजी से जाती है, राजा के कक्ष में प्रवेश करती है, और वो जो तख्त पे पुतला लेटा हुआ था उस पर से चादर हटा के उसका एक हिस्सा तोड़ के जैसे ही मुंह में खाती है तो इन्हें वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो ये माता प्रसन्न हो जाती है और इनके मुंह से वचन निकल जाता है कि बोले आज तक इससे स्वादिष्ट भोजन हमने आज तक नहीं खाया। जो भी कोई मानव हमारी बात सुन रहा हो वो हमारे सामने आए, वो जो मांगेगा वो पाएगा। राजा विक्रमादित्य वही तख्त के नीचे छुपे हुए थे, वो सामने खड़े हो जाते हैं माता के हाथ जोड़ के कि हाँ देवी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो ये देवी बोलती है कि राजा आपने हमें प्रसन्न कर दिया है, मांगो आप क्या मांगते हो, जो आप मांगोगे आपको वो मिलेगा। तो राजा बोलते हैं कि देवी मैं अगर मैं आपसे कुछ लेता भी हूँ तो मेरे वो किस काम का, आप तो मेरा भक्षण कर लोगी, आप सभी राजाओं का भक्षण कर लेती हो, तो मैं कुछ मांगता हूँ तो मेरे किसी काम का नहीं हो। अगर आपको कुछ देना ही है तो मुझे केवल एक वचन दे दीजिए। इतने में जो बाकी देवियाँ थी वो सब राजा के कक्ष में प्रवेश करती है और देखती है कि जो तख्त पर पुतला लेटा हुआ है उसका एक हिस्सा टूटा हुआ है। तो वो इन देवी से बोलती है, भूखी माता से, कि हे देवी इस राजा ने हमें इतना कुछ खिलाया पिलाया, हम सब देवियाँ तो खा पी के तृप्त हो गई, लेकिन आप जो हो इतना खाने पीने के बावजूद भी भूखी की भूखी रह गई और आपने राजा के पुतले को भी तोड़ के खा लिया। आज से आप जगत में भूखी माता के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। तो उन बहनों ने इनका नाम भूखी माता रखा। उससे पहले इनका नाम था भूख माता, उन्होंने भूखी माता कर दिया। ये होने के बाद देवी बोली राजा से कि राजा आप मांगो, वचन में क्या मांगते हो। तो राजा तो बुद्धिमानी राजा थे, उन्हें उनके प्राण भी बचाना थे और प्रजा की रक्षा भी करना थी। तो उन्होंने वचन में मांगा कि आप जो है राजा का भक्षण करती हो, मनुष्य का भक्षण करती हो, आप आज से और अभी से ये भक्षण बंद कर दो और आप जो अवंतिका की सीमा से बाहर चले जाओ। भूखी माता से बोला। तो साथ में इनकी छोटी बहन भुवनेश्वरी माता बोली कि जहाँ हमारी बड़ी बहन रहेगी उनके साथ हम भी वहीं रहेंगे। तो दोनों देवियाँ ये जो है नदी के इस पार आती हैं, राजा विक्रमादित्य इनको लेके आते हैं, और जैसे ही नदी पार करती है तट पर आके माता बोलती है कि राजा अब हम आपकी अवंतिका की सीमा से बाहर आ गए, हम नदी के इस पार आ गए, अब आप हमारी स्थापना यहीं कर दीजिए। तो राजा इनकी स्थापना करते हैं नदी के तट पे। स्थापना करने के बाद ये देवी बोली कि अब आपने हमें अवंतिका नगरी से बाहर तो कर दिया है, और ये जंगल है, यहाँ कोई मनुष्य आता जाता नहीं है, तो यहाँ हमारे खाने पीने का प्रबंध कैसे होगा। तो फिर राजा विक्रमादित्य ने कहा था कि आने वाला जो मानव जीवन होगा उसमें आप प्रकट होना, और आपके दर पे जो भी कोई आए, जो भी मनोकामना मांगे, जो भी इच्छाएं मांगे, आप उन सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, उसके बदले में आपको आपका भोजन ला के देंगे। तो राजा ने इन्हें मनुष्य का भक्षण बंद करवा दिया था, उसके बदले राजा ने
इनको 4 पैर के पशु और 2 पैर की पक्षी की बलि चालू करवाई। तो आज से सैकड़ों साल पहले यहाँ भैंसे की बलि हुआ करती थी। 4 पैर का पशु मतलब भैंसा। तो भैंसे की बलि बंद अब हो चुकी है। अब यहाँ बकरे और मुर्गे की बलि दी जाती है। लोग आते हैं जो इन चीज़ों का सेवन करते हैं, मांस मदिरा का, वो बलि देने की मान करते हैं, उनकी मान्यता पूरी हो जाती है। फिर वो यहाँ लाके बकरा लाते हैं या मुर्गा लाते हैं, उनके परिवार वालों को बुलाते हैं, बलि देते हैं, माता को भोग लगाते हैं, उसके बाद सब प्रसाद ग्रहण करते हैं। और जो इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं वो यहाँ जीवित छोड़ जाते हैं, जिससे बकरे को अमरिया बोलते हैं, मुर्गा भी जीवित छोड़ जाते हैं। और जो इन दोनों चीज़ों से परे है कि ना उनको बकरा छोड़ना है, ना मुर्गा छोड़ना, काटना, बलि देना, कुछ नहीं करना है, तो अन्य किसी प्रकार का माता को भोग लगा सकते हो। मेवा मिष्ठान का हुआ, हलवा पूरी का हुआ, या फिर इनका श्रृंगार करवाने का हुआ, जो भी मतलब जैसी जिसकी श्रद्धा हो उसके अनुसार माता हर मनोकामना पूरी करती है। अब राजा ने स्थापना कर दी, तो ये देवी बोली कि राजा आपने हमें अपनी अवंतिका की सीमा से बाहर बैठे हैं, और हमारी सारी बहनें जो है अवंतिका की सीमा में, अभी जितने भी देवियों के मंदिर हैं उज्जैन नगरी में, वो सब नदी के उस पार मिलेंगे आपको। नदी के उस तरफ है, इस तरफ केवल यही देवी बैठी हुई है। तो बोले वो सारी हमारी बहनें तो नदी के उस तरफ है और हम वचन में बंधे हुए हैं सीमा पे, तो बोले हम तो उनसे मिलने जा नहीं सकते हैं, तो उसका कोई उपाय बताइए राजा। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा था कि हर 12 वर्ष में एक बार जब महाकुंभ लगेगा, उस समय आपको केवल 2 पल के लिए आपकी बहनों से मिलने की इजाज़त है, आप अवंतिका नगरी में प्रवेश कर सकती हो। तो आज भी मतलब 12 वर्ष में जब महाकुंभ लगता है, उस समय कुछ ऐसी घटनाएं होती है जब माता वहाँ प्रवेश करती है अवंतिका नगरी में, तो ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं। यह पूरी माता की कहानी है। तो कर्कराज महादेव का मंदिर, वो जो सामने हमने रिकॉर्ड किया है पीछे की तरफ, नदी के वो छोटा सा जो मंदिर बना हुआ है, छोटा सा भोलेनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, वो पेड़ों के बीच जो बिजली का खंभा लगा पड़ा हुआ, वहाँ पे है वो कर्कराज महादेव, जहाँ से जो अपने पृथ्वी को जो बीच में से जो बांटती है 2 हिस्सों में, जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा की सीमा पे बना हुआ मंदिर है वो। और उसकी विशेषता ये है कि वो साल में एक दिन ऐसा आता है कि उस दिन पूरे दिन उस मंदिर की परछाई नहीं बनती। अच्छा, ये विशेषता उस मंदिर की, पूरे दिन चाहे कितनी भी धूप होगी उस मंदिर की परछाई नहीं बनेगी, क्योंकि वो बीच सेंटर में है पृथ्वी के। ये इस विशेषता उस मंदिर की, कर्कराज महादेव। अभी मैं कर रहा हूँ भूखी माता मंदिर की परिक्रमा। 2 परिक्रमा लगती हैं मंदिर की, पर स्टोरी ना मतलब मैं भी ऐसे आपको नहीं बता पाता जैसे पंडित जी ने बताई है। मैं तो खुद सुन रहा था बड़े कंसंट्रेशन से। अब बस मतलब मज़ा आ गया, स्टोरी सुन के ही मज़ा आ गया। 2 बार परिक्रमा लगती है ना पंडित जी? 2 बार ना? 2। अच्छा, 2 माता हैं तो 2 परिक्रमा लगती है। स्टोरी तो आपको पंडित जी ने बता दी, और मैं इसका व्लॉग सेपरेट डालूंगा क्योंकि मुझे ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अब ये देखो, ऐसा नहीं कि पंडित जी बता रहे हैं, यहाँ पे कई लोग छोड़ के भी गए हुए हैं। जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते ना, वो यहीं छोड़ जाते हैं। तो इनकी जो है ना फिर पानी का, खाने का, पीने का सब पंडित जी देखते हैं। अब ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो अभी तक मैंने देखे ही नहीं कि उज्जैन में किसी ने भी कवर किए हो। पता नहीं, लोग आते हैं मेन टेम्पल कवर करते हैं, ये छोटे छोटे टेम्पल कवर नहीं करते हैं। अब आप ये देखो सामने, ऐसे ही दिया जलाने का स्टाइल हमने वहाँ भी देखा था जब हम गए थे काल भैरव मंदिर में। और वो जो पीछे हमने मंदिर कवर किया था, मैं वीडियो डाल दूंगा, मैंने रिकॉर्ड करी है, जहाँ से कर्क रेखा जाती है। और पंडित जी बता रहे हैं कि साल में एक बार ऐसा दिन आता है जब उस मंदिर की परछाई ही नहीं आती। भाई हमारे सनातन धर्म में ना आज भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको हमें डिस्कवर करना है। हमें पता ही नहीं है उन चीज़ों के बारे में, मतलब हमें अनजान है, हमें अपने धर्म के बारे में ही सारी चीज़ें नहीं पता, और हम नेट पे पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों का, ये छोटे छोटे मंदिर ऐसे हैं जिनकी बहुत महानता है पर हम इनको कवर ही नहीं करते। तो आज का दिन मैं इन्हीं छोटे मंदिरों को दे रहा हूँ, और धीरे अलग अलग ब्लॉग में इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि स्टोरी फिर लेंथी हो जाती है, तो इसका सेपरेट ब्लॉग है। अब हम चलते हैं आगे, और इस मंदिर के ब्लॉग को मैं इतना ही रखूँगा। इसके आगे अगले मंदिर में मैं जा रहा हूँ, उसको अलग से कवर करूँगा। फिलहाल हम थे भूखी माता मंदिर। ये देखिए, ये लिखा हुआ है ना भूखी माता मंदिर। स्टोरी आपको पंडित जी ने बताई थी, क्या स्टोरी थी। अब इस स्टोरी को आप समझो, नेट पे भी पढ़ो, वेरीफाई करो कि पंडित ने बताया वो सही है। बाकी आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जहाँ मेरे को दिखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और भगवान आपका भला करे।
माता रानी आपको आशीर्वाद दे। जय माता की।